हेलो नमस्कार मित्रों। मैं आपका होस्ट एंड गोस्ट मिस्टर सुनील मुंडेतिया साइंस टीचर एजुकेशन चैनल के माध्यम से आपसे जुड़ा हूं और हमेशा की अपनी एकेडमिक कक्षा की और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मेरी जो लघु वीडियो है आपके लिए कारगर साबित होगी। आप मेरी इस लघु क्लास को तन्मयता से देखें और अपने नॉलेज को बढ़ाएं। आइए अपन बात करते हैं दहन और उष्मा की। दहन वो प्रक्रिया है जिसमें किसी भी पदार्थ को जलने से लेकर उनके अवशेष कार्बनिक पदार्थ तक का जो क्रम है वो दहन कहलाता है। और इस दहन से जो भी हमें उष्मा प्राप्त होती है, हीट प्राप्त होती है, वो अपन बात करते हैं। तो ज्वलन ताप वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई भी पदार्थ क्या हो जलने के लिए जलने लगता है। आपने देखा है कि जब पेट्रोल, डीजल, गैस इन सब का एक न्यूनतम तापमान होता है, उस पर अगर उनसे कम तापमान होगा तो स्वतः ही उसमें जलने की क्षमता उत्पन्न हो जाती है। तो ज्वलन ताप की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए कि वह न्यूनतम ताप जिस पर कोई पदार्थ जलने लगता है वह पदार्थ क्या कहलाता है? ताप ज्वलन ताप कहलाता है। और आपने देखा है कि जो ज्वलनशील पदार्थ है उनके नाम के अंदर आपने देखते पेट्रोल सबसे ज्यादा ज्वलनशील पदार्थ है। पेट्रोल, एल्कोहल और एलपीजी द्रवित पेट्रोलियम गैस, ये सभी अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ हैं। इनके आपने देखा हो किसी भी ट्रेलर में अगर उसमें कोई ऐसी ज्वलनशील सामग्री जा रही है तो आपको साफ निर्देश दिया जाता है कि इससे आप 40 फीट दूर रहें, क्योंकि कभी भी कोई भी हानि दुर्घटना हो सकती है। आपने देखा कि माचिस उद्योग, आप जो घर पे माचिस यूज करते हैं उसके ऊपर एक तो चूर्ण, कांच का जो चूर्ण लगा होता है और उसकी जो तीलियां होती है उसके ऊपर आपने ब्राउन कलर के या ब्लैक कलर का जो पदार्थ देखा होगा। तो माचिस उद्योग में प्रयुक्त होने वाला पदार्थ है लाल फास्फोरस। रेड फास्फोरस माचिस उद्योग में काम में लिया जाता है। और ये परीक्षा में पूछा गया है कि माचिस उद्योग में कौन सा पदार्थ उपयोगी है, तो ध्यान रखना है लाल फास्फोरस। ज्वलनशील पदार्थ के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं अग्निशामक यंत्र। अग्निशामक यंत्र वो यंत्र होते हैं जो क्या करते हैं? आग को बुझाने का कार्य करते हैं। आग को कैसे बुझाएंगे? क्योंकि हमारे आसपास में आग लगी है तो उस वातावरण को वो क्या कर देंगे? अक्रिय कर देंगे। ऑक्सीजन की जहां अनुपस्थिति हो जाएगी वहां आग बुझ जाएगी। और हम देखते हैं कि ये किस किस के पदार्थ से बनता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, बेकिंग सोडा या पोटेशियम बाइकार्बोनेट या सल्फ्यूरिक अम्ल, इनसे रासायनिक पदार्थों से जो क्या करते हैं? अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करते हैं, वो पदार्थ इनमें भरे जाते हैं। और सोडियम जो CO2 है इसका उपयोग शुष्क बर्फ में भी किया जाता है, इसलिए ये आग बुझाने में सहायता करती है। फिर बात करते हैं उष्मीय मान। कोई भी पदार्थ है वो जलता है, उसके जलने के लिए 1 किलोग्राम पदार्थ के दहन से अगर जितनी भी अपने को उष्मा प्राप्त होती है उसको अपन उष्मीय मान कहते हैं। और उसमें उष्मीय मान का मात्रक है किलो जूल प्रति किलोग्राम, KJ/kg। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे आसपास के वातावरण में जो भी वाहनों से और घरेलू उद्योगों से और औद्योगिक क्षेत्रों से जो धुआं निकलता है वो क्या करता है? लगातार वातावरण को प्रदूषित कर रहा है और हमारे आसपास में वातावरण है वो बिगड़ चुका है। बारिश के मौसम में से ढंग से बारिश नहीं हो रही है या अतिवृष्टि हो रही है। और ग्रीष्म ऋतु का और शीत ऋतु का इनका प्रभाव भी आपको देखने को कम मिलता है। वायुमंडल में CO2 की अधिकता, अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस की अधिकता हो जाएगी तो भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की संभावना रहती है। और तापमान में वृद्धि, आपने देखा है कि ग्रीष्म ऋतु में जो टेम्परेचर सामान्य तापमान होता है उससे भी ज्यादा अगर टेम्परेचर बढ़ जाए तो अन्य प्रकार की जो बीमारियां हैं वो आपके मौसमी बीमारियां पैदा हो सकती है। एक छोटी सी बात है, कोयला और डीजल का जो ईंधन होता है उनका दहन होता है तो सल्फर डाइऑक्साइड या दम घोटू गैस, इनके सल्फर के ऑक्साइड त्याग किए जाते हैं और वो मनुष्य के लिए क्या है? हानिकारक है। आप कभी भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से गुजरते हैं तो आपको दम घोटू गैस, आपका दम वहां घुटने लग जाता है, क्योंकि डीजल और वाहन है वो क्या त्याग करते हैं धुएं के रूप में? सल्फर डाइऑक्साइड के जो ऑक्साइड है उनके, जो कि क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं। और पेट्रोल वाहन है वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या करते हैं? निष्कासित करते हैं।
वर्तमान में स्वच्छ ईंधन की श्रेणी में सीएनजी संपीड़ित प्राकृतिक गैस को रखा गया है और आने वाले समय में सीएनजी सभी वाहनों में अत्यधिक मात्रा में स्वच्छ ईंधन के रूप में प्रचलित रहेगी। और आने वाले समय में ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल, आपने देखा है जो बैटरी वाली गाड़ियां वाहन चल रहे हैं, ये अधिक मात्रा में आपको देखने को मिलेंगे। मेरी इस वीडियो में आपने ऊष्मा और दहन कक्षा 8 का जो चैप्टर था उसका महत्वपूर्ण सारांश निचोड़ आपने पढ़ा है। इस 5 मिनट के वीडियो से आप इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर सकते हैं और एकेडमिक परीक्षा और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तरह से ये पूरा आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को तन्मयता से देखें, लाइक करें, शेयर करें और अपना आशीर्वाद बनाए रखें। जय हिंद।